ये हमने बच्चों कई बार बताया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन पता नहीं बोर्ड एग्जाम ने इस टाइप का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किया हुआ है कि कुछ भी नहीं कहना है। ये क्वेश्चन अभी हमने डे 2 पीवाईक्यूज में भी कराया हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत बार दिया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। ये समझ लो कि ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। जब उसको कुछ भी नहीं समझ आता तो यही क्वेश्चन दे देता है। ये हालांकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसीलिए इसने क्वेश्चन को दे दिया है कि बच्चों का कैलकुलेशन कितना अच्छा है उसको जानने के लिए। तो एक बार मैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पहले मैं समझा देता हूं कि यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों एक इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ इक्वल टू द 4 न्यूटन मीटर, द चार्ज ऑन द डायपोल ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे डायपोल लेंथ की वैल्यू दे दिया है। तो एक बार मैं गिवन दैट लिख लेता हूँ। गिवन दैट में क्या दिया है बच्चों, तो गिवन दैट में सर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और क्या दिया है भाई, एंगल दे दिया है। किसका एंगल भाई, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा दे दिया हुआ है। और क्या दिया है सर, टॉर्क की वैल्यू दे दिया है 4 न्यूटन मीटर। और क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे सर हमें डायपोल का लेंथ दे दिया है जो कि 2L होता है, L नहीं होता, 2L होता है। कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 10⁻⁻² मीटर। हमें पूछ क्या रहा है सर, हमें पूछ रहा है चार्ज ऑन द डायपोल। सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेटा आप जानते हो कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल का फॉर्मूला होता है बच्चों PE sin थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद कर लो कि टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। इस बात को बच्चों आप याद रखना, ये फॉर्मूला आपके लिए क्रूशियल है, इसको आप याद रखना। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, where P is the dipole moment of the dipole, E is the applied electric field and theta is the angle between P and E। ठीक है, ओके। तो P की वैल्यू कितनी होती है सर, Q × 2L होता है। 2L is the length of the dipole। अच्छा P हो गया, तो E sin थीटा। हमें किसके बारे में पूछा हुआ सर, हमें तो चार्ज के बारे में पूछा हुआ है। तो आप बताइए भाई चार्ज का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, Q का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, Q का फॉर्मूला बनेगा टॉर्क टाउ डिवाइड बाई 2L E sin थीटा, 2L × E × sin थीटा। मेरे प्यारे बच्चों बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। टाउ की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है, ये आपका 4 है, और यहां पर 2L की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻², और यहां पर E की वैल्यू गिवन है बच्चों 2 × 10⁵, और यहां बच्चों sin 30, क्योंकि sin थीटा है ना, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये आपका है बच्चों, देखिए तो 2 से एक 2 पहली बात तो कैंसिल हो गया, यहां से आप कैंसिल कर सकते हो, 2 × 2 = 4। तो अगर आप नोटिस करें तो बच्चों क्या वैल्यू आपको मिला है ओवरऑल, ऊपर आपको मिला है बच्चों 2, नीचे आपको मिला है 10⁻², 10⁻5 मींस 10⁻3। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 10⁻³ विच इज 2 मिली कूलम। चार्ज है ना 2 मिली कूलम। दिस इज योर आंसर बच्चों। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में उसको क्या दिख जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये बच्चों आपका क्वेश्चन है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। इस टॉपिक से बच्चों आपका क्वेश्चन है, और पता नहीं इसमें उसको क्या समझ में आता है, हर बार ये क्वेश्चन दे देता है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। गिवन दैट में बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, टॉर्क गिवन था, थीटा की वैल्यू गिवन था, लेंथ ऑफ द डायपोल गिवन था, और हमें पूछ रहा था कि बताइए इस डायपोल के पास कितना चार्ज होगा,
तो हमें पता है बच्चों की जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क ऑन ए डायपोल वो होता है Pe sin थीटा। P की वैल्यू होती है Q into 2L। P इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। तो बच्चों बस हमने टाउ की वैल्यू क्या मिलेगा Q 2L E sin थीटा। यहां से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, टाउ डिवाइड बाय 2L E sin थीटा, वैल्यू पुट कर दिया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हमने प्रीवियस पीवाईक्यूज में कराया हुआ है और वहां पे मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने काफी डिटेल में समझाया हुआ है। तो इन केस ऑफ एनी डाउट आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को तो देख ही सकते हैं, प्लस आप प्रीवियस पीवाईक्यूज का लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने बच्चों आपको इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया ए, ऑप्शन बी भी बच्चों गलत हो गया, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट, ऑप्शन डी इज योर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।